हासिम बेंगवा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं बॉस? फैंटास्टिक, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, क्या बात है, क्या पर्सनालिटी है। अच्छा, जो रैपर होता है, जो गाने इस तरह के गा रहा होता है, वो अजीब हो सकता है, पट्टी बांध के बैठा हुआ हो, आपकी गिलास, ये बहुत सिंपल सादा है। और हद से ज्यादा क्या ऐसा क्यों, उस तरह का स्टाइल क्यों नहीं अपनाया आपने? कुछ लोगों को चाहिए होता है कुछ गिमिक करें या अटेंशन के लिए। मेरे म्यूजिक को हालत म्यूजिक था वो बेहतर है। ये चीज भाई को अपने काम पे एतमाद है, इन गिमिक्स में कोई ज्यादा वो नहीं है मजा। अब आप कोई वीडियो करते हैं, क्या ऐसी थीम रिक्वायर होती है वो ठीक है, पर एवरीडे बेसिस पे एवरीडे लाइफ में नहीं। हाँ ये बात। अच्छा बताओ, हम जो देखने वाले हैं, जो पहली दफा आपको देख रहे हो, तो उनको बताएं अपने बारे में, कौन कौन से ट्रैक्स हैं, कौन कौन से गाने हैं, कैसे स्टार्ट किया ये? इतने साल में कैसे, चलो ठीक है ट्राई करता हूँ। कैसे स्टार्ट किया? यहाँ से गुनगुनाता था, काफी गुनगुनाता। टीचर ने एक दफा शायद मजाक में सीरियसली कह दिया कि टीचर जो थी मर्द था या खातून थी? खातून थी कि जाके तुम ऑडिशन या म्यूजिक क्यों नहीं करते हो। ये शायद दिमाग में बात बैठ गई। थोड़ा आर्ट में होता था, तो मैं यूनिवर्सिटी में था लंदन में, और स्टूडियो में जाता था, तो एक शौक सा पैदा हो गया। उन्होंने मेरे कोई प्रोड्यूसर आया हुआ था, उसको कुछ पसंद आ गया, उन्होंने कहा मैं ये पास ऑन करता, कोई कंपनी को ये गाना देता अमेरिका में। मैंने कहा हाँ हाँ तुम दे देना। मैंने इग्नोर किया। पूरे 11 दिन में शायद मुझे कॉल आई थी न्यूयॉर्क से, रिकॉर्ड लेबल से, इंटरस्कोप से, और कहा कि आओ तुमसे मीटिंग करनी है। मॉम को फ़ोन किया, मॉम दुबई में थी। मॉम चलना है, चलो मेरे साथ, मुझसे नहीं होएगा अकेले। मॉम नेक्स्ट फ्लाइट में लंदन से अमेरिका गए। इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स की बिल्डिंग में मुझे 7 घंटे रखा मुझे एक्चुअली नहीं जाने दे रहे थे, कहीं मैं और साइन किसी के साथ ना कर लूँ। अरे वाह। तो उधर मेरी फर्स्ट डील साइन हुई थी, काफ़ी अच्छी थी। फिर जो म्यूजिक मेरा प्रोड्यूस हुआ था वो किया था पिटबुल ने। पिटबुल तो एक बहुत फेमस और बहुत ही हिट नाम है, तो उनकी अच्छा वो वहाँ थे, वो मेरी कंपनी से साइन थे, तो समझे वो मेरी कंपनी अंदर एक ही अम्ब्रेला हम काम करते थे। वो एज अ प्रोड्यूसर भी काम करता है। तो जब वो उन्हें ट्रैक दिए थे तो मुझे भी दिया कि इस पर ट्राई करो। तो पिटबुल के साथ कौन सा ट्रैक है, उसका नाम क्या है? रनम। तो पिटबुल का एक ही ट्रैक है जो उसके साथ और भी है? नहीं, कुछ हम हर चीज इवेंचुअली एक्सेस नहीं मिलती कि आप हर चीज अभी से सुना दो। तो काफी ट्रैक्स होते, फिर आपको परमिशन चाहिए, तो एक पूरी एक हायरार्की चलती है वहाँ कि अभी इसमें बजट डालें, उस आर्ट्स में बजट डालें, पहले अभी किसका गाना रिलीज करते हैं, इसका करें उसका करें। तो काफी माना पॉलिटिक्स भी चलता है। तो पिटबुल का मैंने किया था, पिटबुल ने 2-3 और आर्टिस्ट को दिया था। लकली पिटबुल को मेरी आवाज उस गाने पे सूट कर गई, पसंद आ गई। रिकॉर्ड रिलीज किया, रेडियो पे चला, उधर से एक और डील आ गई मेरे लिए वो गाना सुन के। और इस बात को किया 3-4 साल। इस दौरान मैंने असली फाइनेंस होता है जब अपना आप गाना खुद लिखते हैं। ठीक। उसके बाद मैंने निकी मिनाज के लिए गाना लिखने शुरू किए, जेसी जे के लिए, जेसन रूलो के लिए। फिर अचानक कोई लगता है दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा कि अगर दूसरों के लिए कर सकता हूँ, ये डायरेक्टली अपने लिए क्यों नहीं करता हूँ। और जाके पाकिस्तान में ये सारी बात हो रही बाहर, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क से सारी बात। एग्जैक्टली। तो फिर मैं पाकिस्तान में आया। फाइनेंशियली तो वही मुझे देते क्योंकि म्यूजिक उनके चैनल के थ्रू रिलीज होता है, रेडियोस पे जाता है, कोरिया, फ्रांस, ये यहाँ की मैंने गाना रिलीज किया, हराम। Are you ready? Are you ready? Tell me, are you ready? With the sinner on saint and the sinner on sinner and the saint on saint and the saint on sinner. Just a little bit more and a little bit more, just a little bit harder. With the sinner on saint and the sinner on sinner and the saint on saint and the saint on sinner. Just a little bit more and a little bit more, just a little bit harder. वो रिलीज किया। अब क्योंकि वो इंग्लिश गाना, अजीब सा नाम रखा आपने, वजह क्या है? सूटेबल नाम था मेरे ख्याल से, थोड़ा क्रिएटिव था। हराम रखा था गाने का नाम क्योंकि आई जस्ट फील के अच्छे होने के लिए बुरा होना जरूरी है बेसिकली। जरा जो टेक्निक है ना, थोड़ा जरा नेगेटिव से होती भी पॉजिटिव आ रही है। हाँ, थोड़ा चक्कर मारता हूँ मैं। सही बात। जब तक बुरा नहीं देखने आपको अच्छा कहाँ से नजर आएगा, यू नीड द डिफरेंस बेसिकली। तो अब क्योंकि गाना इंग्लिश में मैंने रिकॉर्ड किया था और मेरे पास वो प्लेटफॉर्म था इंटरनेशनली जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे, ये फर्स्ट पाकिस्तानी चला गया जिसके गाने साउथ कोरिया में और फिर फ्रांस में, अफ्रीका में चलना
शुरू किए, iTunes के टॉप चार्ट्स पे गए, चेक रोल इन होना शुरू हो गए। वाह। तो बस यहाँ से शुरुआत हुआ, मैं अब आपके साथ बैठा हुआ हूँ। तो ये सारा मकसद ये यहाँ बैठने का था। बस यहाँ वाह, बैठने वाह, का था। वाह, आला भाई आला। कितनी मेहनत की यहाँ कितनी पहुँचने मेहनत की। की। अच्छा एक बात और, जी। जो आपका म्यूजिक है हम्म, वो वेस्टर्न में बाहर जी। तो बहुत ज्यादा नो डाउट लोग, जी। यहाँ के जो लोग हैं आपके जी। ख्याल से उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो करते हैं? काफी ने किया, जो मेरा अंदाजा है। एलीट क्लास है, एक मुख्तलिफ हाँ। क्लासेस में नहीं है। इन द बिगिन मैं अपने कंफर्ट जोन के साथ गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं काफी सेफ खेल लिया था। यहाँ आके मुझे पहले था कि आप थोड़ी, जब आप इंडिपेंडेंटली कुछ करते हैं थोड़ा खौफ सा होता है। कितने लोग सिंग करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, हर किसी का नहीं होता है, ये एक रिस्की बिजनेस है। तो मैं थोड़ा सेफ खेला, मुझे पता था कि इंग्लिश में करूंगा तो लोग बाहर वाले कैच करेंगे। जब मैंने वो यहाँ आके लोगों को पता चला कि पाकिस्तानी लड़का है, इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, और फिर जब मैगजीन और इंटरव्यूज और ये पब्लिकेशन शुरू हुई, अब जाके जो नेक्स्ट गाना वो उर्दू में है। तो पहले अटेंशन पकड़ा, अटेंशन हाथ में है। अब आपको मैं जो आपको पसंद है वो सर्व कर रहा तो हूँ। उर्दू गाना कोई उसका क्या नाम है और क्या है? आप- यार, एक तो ये आर्टिस्ट जो है ना बंदा सस्पेंस पे रखते हैं, हम्म। कोई नाम लेके भाग जाएगा क्या है? अच्छा, ज्यादा नहीं पूछता, इतना ही रहता है। तो बाकी और मुझे बताएं, बाकी कोई वीडियोस के बारे में कुछ सोचा आपने, क्या है प्रोडक्शन में है अभी, प्रोडक्शन? बस क्योंकि विद रीसेंट सिचुएशंस एंड ऑल, तो थोड़ी होल्ड बैक, थोड़ी केयरफुल हो रहे हैं एंड ऑल। बट इन प्रोडक्शन वी हैव 2 वीडियोस साइमल्टेनियसली, 2 वीडियोस साथ शूट हो रही हैं, और उसके अलावा मैं काफी बिजी स्केड्यूल होता है, तो चीज एक अच्छा ये बताएं, सिर्फ म्यूजिक की तरफ ही है या कुछ म्यूजिक के अलावा भी करते हैं आप? करता हूँ। आई एम एन असिस्टेंट कमिश्नर। तो भाई ये कब सिलसिला शुरू हुआ? ये बस हो गया, अच्छा। ये हो गया। मेरे डैड डीआईजी थे, तो उनको काफी शौक था कि मैं उनका एक बच्चा कोई गवर्नमेंट में जाए। अच्छा। मैं बाहर से आया हुआ था, बातों में जब मैं बाहर से आया था लोगों को काफी, तुम वापस जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकोगे, तुम यहाँ नहीं टिक सकोगे, सही ये तुम्हारी जगह की बात नहीं है, ये हजम नहीं होगी, कहीं जिद आ गया। तो अच्छी बात। हाँ, तो एग्जामिनेशन की फर्स्ट ट्राई था, पास हो गया एसपीएससी में, और रिजल्ट्स निकले, एंड नाउ आई सिट इन सेक्रेटेरिएट। माशाल्लाह। सुबह सेक्रेटेरिएट होता हूँ और शाम में स्टूडियो में होता हूँ। क्या बात है जनाब। तो दोनों चीजें बैलेंस हो रही है या पता चला बैलेंस हो वहाँ रही जाके गाने गा रहे हैं और वहाँ डिसीजन ले रहे हैं? नहीं सुबह में डिसीजन चलना है। नहीं, क्लियर कट पता चलता है। सूट में ऑफिस में हूँ, सेक्रेटेरिएट में हूँ, और यहाँ मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ या मीडिया में हूँ। हाज़म से बड़ी मजे की गुफ्तगू चल रही है। कुछ बात भाई चैरिटी की भी करते हैं, क्योंकि कोरोना है, कोरोना की वजह से हर चीज अफेक्टेड हुई है। तो जरा आजम से भी पूछें, यार ये बताओ आपको कितना अफेक्ट किया है कोरोना ने, इस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। पर्सनली, प्रोफेशनली? नहीं, मेरा दोनों की बता सकते हैं, दो जो। पर्सनली रिलैक्स ज्यादा हो गया, मुझे आराम मिल गया। नहीं तो ज्यादा करके ऑफिस में होता है, अगर ऑफिस नहीं तो स्टूडियो होता है, स्टूडियो तो फोटो शूट होती है, तो अपनी सेफ्टी, दूसरों की सेफ्टी के लिए उस तरीके रिलैक्स हो गया। पर जहाँ आती है बात के जैसे फाउंडेशन है या चैरिटी है, आई हैव माय ओन फाउंडेशन, हाज़िम बैंगलोर फाउंडेशन, थोड़ी अलग किस्म की है। हम डोनेशंस पे नहीं चलते हैं, हमें किसी की डोनेशंस नहीं चाहिए। मेरी अर्निंग का परसेंटेज जाता है मेरी फाउंडेशन में, तो हम हमेशा रोलिंग में होते हैं, हमेशा रोटेशन में होते हैं, जिसकी वजह से हम अभी गए थे थर, मेरी टीम, दादू, दारुल सकून, दारुल उलूम, इंडस हॉस्पिटल, हम हर किसी को साथ लेके चलते हैं। पार्टनरशिप की WWF के साथ एनवायरमेंटल नीड्स के लिए, जैसे बीच क्लीनिंग है, ये टर्टल वॉच के लिए, तो वो ज़्यादा काम निकल के आ गया क्योंकि इतना टाइम मिल गया था। तो मास्टर से फाउंडेशन के हिसाब से वो हो गया। काम की वजह से काम चल रहा था, मैं काफ़ी रिलैक्स चल रहा था। सही। अच्छा ये बताएं कि ये जो चैरिटी वर्क कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका जो सिंगिंग या म्यूजिक वो तो मुतासर नहीं हो रहा? नहीं होता। चैरिटी हमेशा हो रही थी, ये हमेशा करता। अब प्लेटफॉर्म जब मिल गया, जब आपको 2 लोग जानते हैं या कोई जानता है, क्योंकि हम डोनेशन नहीं लेते, हम वॉलंटियर लेते हैं। हम डोनेशन नहीं चाहिए आपकी, हम वेल ऑफ हैं, आप वॉलंटियर कर सकते हो। वो कभी कभी बेस्ट होता है, किसी का हाल खुद देखना, क्या पता ये देखा देखी में आप खुद किसी की हेल्प कर ले, जरूरी आप हमारे थ्रू करें, नहीं इसे वॉलंटियर देखें, आप खुद 1-on-1 एक्सपीरियंस करें कि क्या हो रहा है बाहर, कितना कुछ लोग गरीब हैं, या जो बच्चे जो कैंसर यूनिट में बैठे हुए हैं 1-1 साल 2-2 साल के, उनका क्या कसूर, उसको आप जाकर रियलाइज करते। तो बेसिक ये थी हाज़िम बैंगलोर फाउंडेशन के पीछे, कि लोग इंस्पायर करके खुद इन्वॉल्व हुए चैरिटी में। हम एक ब्रिज बना रहे थे। अच्छा ये बताएं, सिंगिंग की तरफ वापस आ जाते हैं। सिंगिंग में ज्यादा सपोर्ट किसकी, मामा की तरफ से, बाबा की तरफ से, या और कोई? हर किसी की तरफ से। सबसे ज्यादा मुझे लगता है मामा की है थोड़ी तरफ से। नहीं, डैड की थी। बातों से मैंने अंदाजा लगाया, मामा बेचारी जो है वो चल के आ रही है इतनी दूर, दुबई से, उनको लंदन से, न्यूयॉर्क।
जब कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बताई थी तो हाँ आई थी। यार आप लोग भी सुन लो यार, हमारी प्राइस बढ़ा लो यार, ये पाकिस्तानी आर्टिस्टों की भी जरा कुछ रिक्वेस्ट करें लोगों को। इसी शायद एक रीजन था पाकिस्तान आने का कि आप जब डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो हेलो बैंग वॉर से बात कर करके तो मैं थोड़ा सा जरा वो हो गया हूँ, डिप्रेस सा, डीमोरलाइज। नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तानी आर्टिस्ट की कब इस तरह की बातचीत होगी, लेकिन खैर अभी बेहतर है काफी। वहाँ आपको एक्चुअली सपोर्ट करते हैं, वहाँ आपको हर कोई सपोर्ट करता टैलेंट है, की कदर भी है वहाँ। बहुत कदर है आपको, किधर ना करिए आपको कंपनीज ऑफर करती हैं, एक्टर्स डिजाइनर्स बन जाते हैं, ये हो जाते हैं, सिंगर्स हेड्स बन जाते हैं, वहाँ आपको ये अटेंशन देते हैं क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, आपकी एक बात पे लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। यहाँ आपको यहाँ मुझे अभी तक इतना अंदाजा नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है। अच्छा ये बताओ जाते जाते जी अपनी कोई इंस्पिरेशन, आपके फेवरेट्स कौन है, उसके हवाले से भी कुछ बताएं। मेरे फेवरेट्स कौन है? माई भागी, वाह क्या वो एक्चुअली मेरी फेवरेट है यार। अब इंटरनेशनली अगर पूछा जाए, इंटरनेशनली रियाना। क्या कह सकते हैं? तो बहुत मजा आया बैंग वॉर से बात करके। हासिम बैंग वॉर भी मुझे याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हासिम बैंग वॉर ये मैंने याद कर लिया। तो बैंग वॉर आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। फ्यूचर जो है ब्राइट वैसे तो मुझे नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसी तरह आप काम करते रहें। जाते जाते कुछ कहना चाहो तो बिल्कुल कह सकते हो। वर्क हार्ड हमेशा आपको पे ऑफ करेगा, किसी पे आप डिपेंड ना करें, वर्क रियली हार्ड। 100% के लिए आपको 150 देना चाहिए, जिसका मतलब है 4 घंटे 3 घंटे नींद मिलेगी, but at least you'll be safe in the long run। राइट जनाब, तो हासिम बैंग वॉर से बात की, आई होप आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। वापस लिंकिंग की जाने बढ़ते हैं और मजीद देखते हैं क्या गपशप